नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत किया जाता है प्रताप क्लासेस में। आज हम एसिड बेस और सॉल्ट की सेकंड क्लास लेने वाले हैं, जिसमें हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसिस बारे में। एसिड एंड बेस इन द लेबोरेटरी, ठीक है, ये वाले हमने प्रॉपर्टी करनी है फर्स्ट। इसमें क्या है बेटा जी, HCl, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इसका फॉर्मूला है। नाइट्रिक का HNO3 होता है। एसिटिक एसिड का CH3COOH होता है बेटा। जो एसिटिक एसिड है ये वीक एसिड होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है जिसमें हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है बेटा, वो सब क्या होते हैं, बेस होते हैं। देखो हमने ये एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी में हमने रेड लिटमस लिया है। ये सारे दोनों क्या होते हैं, लिटमस है बेटा जी। ये नेचुरल इंडिकेटर है, ये कौन से है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। लिटमस है, नेचुरल इंडिकेटर है। रेड कलर का लिटमस लिया है, वो क्या करेगा जी, तो बेस होगा बेटा। जब बेस होगा वो ब्लू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। एसिड और न्यूट्रल में कोई चेंजेस नहीं आती है इसमें। ब्लू लिटमस पेपर होगा, जहाँ ब्लू लिटमस सॉल्यूशंस लेना है। एसिड में रेड कलर का हो जाएगा, बेस और न्यूट्रल में कोई चेंजेस नहीं आएंगी। फिनोल्फथालीन में बेस पिंक कलर का हो जाएगा, एसिड और न्यूट्रल में कलरलेस होता है। और मेथाइल ऑरेंज सोल्यूशन में एसिड रेड कलर में कन्वर्ट होता है, बेस येलो में कन्वर्ट होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, दीज इंडिकेटर, मतलब ये सारे इंडिकेटर हैं जब एसिड और बेस के लिंक में आते हैं, ठीक है जी, तो अपने कलर चेंज कर देते हैं। क्या होता है, इनका कलर चेंज होता है। एक हमने करना है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ठीक है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है बेटा जी, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर जब कोई भी सब्सटेंस है बेटा, एसिड जहाँ, ठीक है, बेस के लिंक में आता है, वो अपनी स्मेल चेंज कर लेता है, ठीक है। क्या करता है बेटा जी, स्मेल चेंज कर लेता है। उसका क्या होता है, अडोर चेंजेस, मतलब स्मेल में चेंजेस आती हैं, ठीक है बेटा। इसकी एग्जाम्पल कौन सी होगी इसकी, फर्स्ट ऑफ एग्जाम्पल इसकी है वेनिला, सेकंड अनियन, एक्सेट्रा। ये वाली सब क्या होगी इसकी बेटा, एग्जाम्पल होगी, ठीक है। और फैक्ट्री इंडिकेटर बारे में है ये सब कुछ। और हमने क्या करना है, सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड क्या होता है इसकी, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल्स, ठीक है। सेकंड क्या करना है, जब हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, एसिड्स जहाँ बेस के साथ है बेटा, तो हमें क्या चीज़ फॉर्म होती है, हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है, ठीक है। ये हमारी रिएक्शन है। एसिड और मेटल को जब हम एसिड जहाँ बेस के साथ बेटा रिएक्शन करते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है। सो एक्टिविटी में हमें क्या बताया है कि द सेट ऑफ ऑपरेटर्स, हमें क्या है, एक ऑपरेटर्स को सेट करना है जिसमें एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, हमने डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड्स, ठीक है, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डालना है। उसमें क्या लेना है, जिंक ग्रैन्यूल्स, मतलब जिंक के पीसेस लेने हैं। दोनों में जब रिएक्शन होगी तो हमें क्या, बबल्स प्रोड्यूस करेगी। वो बबल्स है जब हम सोप सोल्यूशन के पास, सोप सोल्यूशन रखा हुआ है, वहाँ से जब पास होंगे बबल्स, तो आगे हमने क्या रखा है, बर्निंग ऑफ कैंडल रखी है। जब ये गैस है, ठीक है, इस बर्निंग ऑफ कैंडल को लिंक करेगी, टच करेगी, ठीक है जी, तो क्या होगा, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। और वो पॉप साउंड किस गैस का होता है बेटा जी, हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजन गैस है जब इसके साथ बर्निंग ऑफ कैंडल के साथ लिंक में आती है तो पॉप साउंड देती है, ठीक है जी। ये वाला हमारा था, ठीक है, ये वाली पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी।
अब हमने क्या करना है, इसकी रिएक्शन करनी है। इसमें क्या कहा हुआ है, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड्स। एक मेटल लेना है, मेटल कौन सा लेना है, हमने जिंक लेना है, और डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन होगी तो हमें क्या देगा, H2 गैस देगा बेटा, और क्या देता है, सॉल्ट देता है, जिंक सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है रिपीट करनी है ये एक्टिविटी HCl नाइट्रिक एंड एसिटिक एसिड के साथ, ठीक है। तो हमें जब एक और कर लेते हैं जिंक को, जब हम HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा जी, H2 गैस मिलती है, ठीक है जी। H2 गैस तो मिलेगी, और क्या मिलेगा, जिंक क्लोराइड। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना है, ठीक है बेटा। अब इसकी हमने क्या एसिड के साथ रिएक्शन की है। अब हम मेटल को क्या करेंगे, बेस के साथ रिएक्शन करेंगे। मेटल मतलब हमने क्या लेना है, जिंक लेना है, और बेस कौन सा लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये एक बेटा बेस होता है। जब रिएक्शन करेंगे तो हमें अब पता ही है कि H2 गैस तो प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और सॉल्ट क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट, ठीक है बेटा। तो हमने जब जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाई है तो हमें क्या मिलता है बेटा, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है बेटा। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। आओ बेटा हम करें थर्ड प्रॉपर्टी, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, ठीक है। हमने क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसे लेबल करना है। एक टेस्ट ट्यूब में हमने A लिखना है, उसमें डालना है हमने सोडियम कार्बोनेट। सेकंड टेस्ट ट्यूब में हमने डालना है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है बेटा। और इसमें हमने कौन सा एसिड लेना है, डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। जब दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो बेटा हमें कौन सी गैस देंगे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर रिएक्शन है सोडियम कार्बोनेट को जब हम एसिड से रिएक्शन करते हैं, सॉल्ट, वाटर और CO2 गैस देते हैं हमें, ठीक है। ये CO2 गैस बहुत ज़्यादा जल्दी निकलती है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हाइड्रोकार्बोनेट लेना है, उसे एसिड से के साथ रिएक्शन करना है, हमें सॉल्ट मिलेगा, वाटर एंड CO2। ये स्लो होती है, ठीक है बेटा, स्लो गैस रिलीज करते हैं CO2। अब हमने क्या करना है, लाइम वाटर लेना है, ठीक है। एक नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमने क्या करना है, लाइम वाटर लेना है, उसमें क्या करना है, हमें CO2 गैस को रिलीज करना है, इवॉल्व करना है, ठीक है। लाइम वाटर के थ्रू हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। जो वाटर मिलेगा हमें मिल्की वाटर मिलेगा, ठीक है बेटा। अब हम इसकी रिएक्शन करते हैं, मेटल कार्बोनेट ठीक है, जहाँ मेटल, हाइड्रोजन, कार्बोनेट, जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा, एक तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस, ठीक है। CO2 गैस मिलेगी। CO2 गैस का हमें कैसे पता चलेगा, आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, जब हम लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, ठीक है, रिलीज करेंगे तो हमें क्या देंगे, मिल्की वाटर देगा, ठीक है। अब देखो बेटा हमने क्या करना है, कैल्शियम कार्बोनेट को वाटर लेना है और एक्सेस में क्या लेना है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेनी है, ठीक है। जो वाटर था, मिल्की वाटर था, वो भी क्या हो गया, अब सॉल्युबल इन द वाटर। जो हमें लाइमस्टोन बचा था, ठीक है, CaCO3 को हम लाइमस्टोन कहते हैं। जो लाइमस्टोन था वो भी हमें क्या होगा, वाटर में सॉल्युबल होगा।
इसका कलर क्या हो जाएगा, वो कलरलेस हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर रिएक्शन है मेटल कार्बोनेट, ठीक है, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट को जब एसिड से रिएक्शन करते हैं सॉल्ट, CO2 एंड वाटर को वाटर मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने करनी है फोर्थ, एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। जब हम क्या करते हैं, एसिड एंड बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड और बेस एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कर देते हैं। ठीक है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ठीक है बेटा। एसिड जब बेस से रिएक्शन करते हैं सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करते हैं, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एक इसकी रिएक्शन करेंगे, ठीक है, एसिड हमने क्या लिया, HCl, बेस हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं। जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलता है, एक सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड्स। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड जब हम क्या करेंगे, इसको एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है। हमें क्या देता है, देखो बेटा मेटालिक ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो बेसिक बिहेवियर होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है। जब वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा हमें क्या देगा बेटा, सॉल्ट प्लस H2 वाटर। ठीक है। जब मेटालिक ऑक्साइड को जब हम एसिड से रिएक्शन करते हैं हमें क्या मिलता है बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है। देखो यहाँ पर भी है, जब मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। ठीक है। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है बेटा, बेसिक ऑक्साइड होता है। ठीक है। बेसिक नेचर के होते हैं, ये सब मेटालिक ऑक्साइड है, सबके सब बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी करनी है रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करनी है, नॉन मेटल ऑक्साइड जब हम इसे बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे हमें क्या मिलता है बेटा, सॉल्ट प्लस H2 वाटर। इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। ठीक है बेटा। नॉन मेटल ऑक्साइड का, नॉन मेटालिक ऑक्साइड का एसिडिक नेचर होता है। जब ये बेस के साथ रिएक्शन करते हैं सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं। ठीक है बेटा। सो आपकी केमिकल प्रॉपर्टी एसिड एंड बेस की फिनिश हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।